सर एक प्रश्न है कि जब हम चेतना शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये चेतना क्या है, चेतना का अर्थ क्या है, और चेतना के शोधन और विकास की बात भी होती है तो उसका क्या अर्थ है? चेतना शब्द से जब हम बात करते हैं चेतना शब्द की, तो एक तो इसके बहुत धरातल है। चेतना एक ही है, अब उसे चैत्य सत्ता कह लो, चेतना कह लो। चेतना अगर अर्थ देखो, जो चेतन है, चैतन्यता है जिसमें है, जड़ और चेतन दो चीज़ें मानी जाती हैं। जड़ जहाँ चेतना नहीं है, तो चेतना के अगर गुण धर्म हम देखें तो सबसे पहला तो है कि जहाँ ज्ञान है, बोध है, ये चैतन्यता का पहला गुण है। जड़ में अपनी कोई ज्ञान शक्ति नहीं होती है, उसको अनुभव करने की शक्ति नहीं होती है। चैतन्यता वहाँ है जहाँ ज्ञान और दर्शन, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, ये चैतन्यता के प्रमुख गुण माने जाते हैं। तो साधारण भाषा में जैसे कहते हैं कि कोई बेसुध है या वो चेतन है, मतलब जगा हुआ है तो उसको चेतना है, और वो नींद में सो रहा है तो वो बेसुध है। हाँ। तो क्या मात्र जगा हुआ होना या आसपास की चीज़ों को देखना क्या चेतनता नहीं है? इसलिए मैंने कहा ना कि चेतना के स्तर हैं फिर। अच्छा। तो ये तो मूल चेतना की बात हो गई। अब चेतना ऊपर से लोगे तो चेतना का धरातल मन से शुरू होता है, प्राण है। अब जिसे हम जड़ कहते हैं, वास्तव में वो भी पूरी तरह से जड़ जैसी कोई चीज़ इस सृष्टि में नहीं है। जड़ का अर्थ है कि जहाँ चेतना न्यूनतम है, उससे ऊपर चलोगे प्राण शक्ति, फिर मन है, बुद्धि है, तो ये चेतना के स्तर हो जाते हैं फिर। अब जैसे हमारे उपनिषदों में या हमारे वेदों में जो आता है, 5 स्तर जो कहे गए हैं, 5 कोश के नाम से कहे गए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये चेतना के ही धरातल है ना। तो अब जैसे तुमने कहा कि कोई बेहोश है या नींद में है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि चेतना नहीं है, चेतना है, लेकिन वो शरीर के धरातल पे, मन के धरातल पे वहाँ उससे पीछे हट गई है, इसलिए उस धरातल पे उसका बोध नहीं हो रहा है। अब सोया हुआ व्यक्ति है तो ये नहीं कह सकते कि वो उसकी अपनी चेतना शक्ति है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व मौजूद है उसका अपना। इसीलिए जागने के बाद व्यक्ति कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। तो चेतना तो थी, वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो शरीर और मन से पीछे हटी हुई थी, है ना। तो ये इस तरह से चेतना के स्तर हैं। तो ये चेतना क्या हर एक व्यक्ति के पास है, जब हम कहते हैं चेतन शक्ति, और इसका मूल स्रोत क्या है? चेतना तो हर जीव में, प्राणी मात्र में है। कोई भी जीव प्राणी ऐसा नहीं है कि जहाँ चैतन्यता नहीं है, लेकिन फिर वही स्तर है, ये चेतना के स्तर है। अब मनुष्य की भी बात लो, जब मनुष्य की हम बात करते हैं तो हर एक मनुष्य की चेतना की स्थिति, चेतना का धरातल एक नहीं होता। हर मनुष्य का चेतना का धरातल अलग होता है, और उस चेतना के धरातल के अनुसार ही फिर उसका विचार, उसका भाव, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व, ये चेतना की स्थिति के अनुरूप ही होते हैं। अच्छा। अब इसका मूल स्रोत, इसका मूल स्रोत, चेतना का मूल स्रोत, चेतना तो स्वयं में अपने आप में स्रोत है। चेतना अपने आप, जो जिसे मैंने कहा ना मूल चेतना, जो चैतन्य शक्ति है, वो तो अपने आप में ही सारी सृष्टि का स्रोत ही वो है, स्वयं ही स्रोत है वो।
वही सब जीवों का आधार है। तो मैंने कहा था ना कि कोई ऐसा जीव नहीं है जहाँ चेतना नहीं है। तो मूल चेतना तो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी सत्ता है। अब जिसे हम जीव कहते हैं, तो जीव क्या है? वह जो शरीर है, योनि कह लो, शरीर कह लो, तो हर शरीर की अपनी उसकी क्षमता, प्रकृति के अनुसार हर एक जीव को अलग क्षमता मिली हुई है। तो उसके मूल चेतना वहाँ मौजूद है, लेकिन वो अभिव्यक्ति वहाँ हो रही है उस शरीर के अनुसार, उस योनि के अनुसार। तो ये जो कहते हैं कि चेतना का शोधन और विकास, हाँ, तो इससे क्या अर्थ है? ये चेतना का शोधन और विकास की जो बात होती है, ये मनुष्य के लिए होती है। वो इसलिए होती है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें अस्तित्व ने कह लो, प्रकृति ने कह लो, इस तरह की क्षमताएं दी हुई हैं कि वो जो चेतना का उच्चतम धरातल है उस तक भी बढ़ सकती है, उसका भी अनुभव कर सकती है, और जो चेतना के निम्नतम स्तर है वहां तक भी जा सकती है। ये मनुष्य को अस्तित्व या प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, अब इसे स्वतंत्रता कह लो, विशेषता कह लो। तो किसी एक व्यक्ति की चेतना उच्चतम स्तर पे भी जा सकती है और न्यूनतम स्तर पे भी जा सकती है। बिल्कुल। इसीलिए जो अब तुमने प्रश्न किया था कि शोधन और विकास, जो व्यक्ति के धरातल पे, मनुष्य के धरातल पे जो अशुद्धि है, जैसे मनुष्य को हम कहते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं जीवात्मा। तो ये जो जीव भाव है, जीव भाव ही मनुष्य के धरातल पे अशुद्धि है, और उसका मूल क्या है? मन और अहम। तो जब चेतना के शोधन की हम बात करते हैं, तो ये जो मनुष्य में मन और अहम का अंश है, इसके शोधन की बात करते हैं। क्योंकि ये जितना अहम का अंश, मन का अंश बढ़ा हुआ होगा, उतना ही वो जीव या वो व्यक्ति, वो मनुष्य अपने केंद्र से दूर होगा, अपनी चैत्य सत्ता से, अपने चैत्य केंद्र से दूर होगा। तो अपने स्वरूप, अपने केंद्र, अपनी चैत्य सत्ता का जो केंद्र है, उससे जुड़ने के लिए, जिसे हमारे शास्त्रों में आत्मानुभूति, स्वरूप अनुभूति, स्वरूप बोध कहा गया है, तो उसकी उपलब्धि के लिए, उसकी अनुभूति के लिए ये चेतना के शोधन की बात होती है। और यहाँ चेतना के शोधन से तात्पर्य यही है कि मन और अहम का शोधन, इसके पीछे चले जाना। और चेतना के विकास का भी यही अर्थ है कि जितना मन और अहम बढ़े हुए होंगे, उतना ही चेतना क्षीण होगी, और मन और अहम जितने क्षीण होते जाएंगे, चेतना का क्षेत्र, चेतना का प्रकाश उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे इनका शोधन होता है, यानी मन और अहम का अंश गिरता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे चेतना का प्रकाश बढ़ता चला जाता है, चेतना का विकास होता चला जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति शोधन की तरफ बढ़ता जाएगा, क्या वो अपने जो पारिवारिक या सामाजिक क्रियाकलापों से कुछ करता जाएगा या नहीं? ये गलत धारणा है। क्योंकि अधिकांश ये धारणा है कि जैसे ही हम स्वरूप बोध की तरफ बढ़े या कुछ दूसरी आंतरिक दिशा की तरफ बढ़े, तो हमारा बाहर का सब हिल जाएगा और ये हमें छोड़ना पड़ेगा, या छूट जाता है लोगों का। ना बाहरी कुछ छूटता है, ना संसार कुछ छूटता है। बस इस संसार के प्रति, शरीर के प्रति, बाहरी चीज़ों के प्रति जो दृष्टि है, वो बदल जाती है।
और व्यक्ति अपना कर्तव्य उसी तरह से निभा सकता और है। अच्छी तरह से निभाता है। हम्म, क्योंकि वहाँ जो चेतना की शुद्धता से जो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आते हैं, सहजता, साम्यता, संवेदनशीलता, सरलता, तो उसके कारण, क्योंकि वहाँ चेतना व्यापक हुई, फिर वहाँ अहम और मन जो है द्वैत खड़ा कर देते हैं, और वो जितने क्षीण होंगे द्वैत उतना गिरता जाएगा, फिर वहाँ कोई भेद नहीं है। तो इस बात का आकलन कैसे हो कि मन और अहम के धरातल पे किसी व्यक्ति को शोधन की आवश्यकता है, वो स्वयं ही आकलन करना चाहे? क्योंकि अधिकांशतः ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो सामाजिक दृष्टि से उसने बहुत कुछ समझ लिया है, वो सारी स्थितियों को जानता है, वो अपने दिनचर्या में पूरी तरह से संतुष्ट है। तो ये कैसे आकलन हो कि मन और अहम के धरातल पे शोधन की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि इसे स्वीकार करना ही सबसे पहले तो। हाँ बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है। ये स्थिति केवल और केवल संस्कार और कृपा से मिलती है, कि जब व्यक्ति ये देखना शुरू करता है या उसे दिखाई देना शुरू होता है कि तेरे अंदर कहीं ना कहीं मन के धरातल पे या चेतना के धरातल पे कुछ दोष हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें वह स्वीकार करना शुरू करता है। और जब स्वीकार करना शुरू करता है तभी फिर परिवर्तन की बात भी आती है। जब तक स्वीकार ही नहीं करेगा तो उसे बदलने की बात भी नहीं उठेगी। तो ये दृष्टि जो मिलती है ये केवल संस्कार और कृपा से मिलती है, और उसके बाद फिर सत्संग और सद्मार्गदर्शन से मिलती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि ये जो दृष्टि मिलती है ये संस्कार और कृपा से मिलती है, और सत्संग उसके शोधन में और उसके विकास में सहायक होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना का शोधन और विकास होता जाएगा, क्या सहज रूप से उसके अंदर जो चारित्रिक या व्यवहारिक दुर्बलताएं वो अपने आप ही सहज रूप से दूर होने लगेंगी, जिस मात्रा में विकास और शोधन? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब ये देखो कि अगर सूर्य कहीं है तो प्रकाश और ऊष्मा तो वहाँ होंगे ही। तो ऐसे ही जो ये जिस चेतना की या चैत्य सत्ता की हम बात करते हैं, उसका जहाँ उद्भव होगा उसकी तरफ जीव बढ़ेगा, व्यक्ति बढ़ेगा, उतना ही उसके अंदर उसका प्रकाश जो ज्ञान के रूप में है, विवेक के रूप में है, एक साम्य अवस्था के रूप में है, अद्वैत के रूप में है, वो अपने आप बिना किसी प्रयास के सहज रूप से वो वहाँ दिखाई देंगे। तो अंतिम प्रश्न इस संबंध में कि इस चेतना के शोधन और विकास के लिए हमें करना क्या है? एक साधारण व्यक्ति के धरातल से सोचें। ऐसा है कि जब ये दृष्टि मिलती है व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि तू अभी तक जो जीवन जी रहा है वो ही केवल लक्ष्य नहीं है, और वहाँ एक अभाव का अनुभव से होता है, अपूर्णता का अनुभव होता है। तो जब ये अपूर्णता का अनुभव से होता है
तो यहाँ उसके संस्कार और चेतना की स्थिति के अनुरूप उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और वो मार्गदर्शन उसे मिलता है उसकी अभीप्सा के अनुसार और उसके संस्कार के अनुसार। तो फिर हाँ, सद्गुरु उस साधक की चेतना की स्थिति और संस्कार के अनुरूप उसे साधन बताते हैं और वहाँ से उसका मार्ग शुरू होता है।